कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में वर्क चार्ज पर काम करने वाले डायरेक्टर जनरल केडीए के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मारूफ खान ने अपने जज्बाती अंदाज में बताया, आपको ये बात मैं वाजे कर दूं कि 2017 में जब मजदूर यूनियन रेफरेंडम जीत कर आई थी तो मजदूर यूनियन ने सबसे पहले वर्क चार्ज मुलाजमीन का माशी कत्लेआम किया। 3 साल का अरसा गुजर चुका है और उन्होंने इंतज़ामिया पर को ये बावर कराया कि ये वर्क चार्ज के मुलाजमीन घोस्ट मुलाजमीन है। 650 मुलाजमीन को बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी ऑर्डर के इनकी तनख्वाहें बंद कर दी। मेरा सवाल डायरेक्टर जनरल से ये है, मेरा सवाल सेक्रेटरी केडीए से ये है, मेरा सवाल बल्दिया के मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह से ये है कि इनको किस ऑर्डर के तहत निकाला गया, कोई नोटिफिकेशन अमल में लाया गया नहीं, सिर्फ इनको तासुब की बिना पर निकाला गया है। इनको तासुब की बिना पर 650 मुलाजमीन को फाका कची पर मजबूर कर दिया है। कई मुलाजमीन मौत के घाट उतर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया इस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं कर रही है। हुकूमत सिंध के कान पर जूं ही नहीं रेंग रही है। हुकूमत सिंध अपनी हरदर्मी पे उतर आई है। तो मेरा मुतालबा हुकूमत सिंध से है और डायरेक्टर जनरल से है और सेक्रेटरी केडीए से है कि ये किस कसूर की इनको सज़ा मिल रही है। सज़ा तो उन अफसरों को मिलनी चाहिए जो 3 साल से इनकी बिलों के ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिविजनल अकाउंटेंट की सिग्नेचर से इनकी तनख्वाह पास हो सकती थी, पास हुई है। वो लोगों को क्यों सजा नहीं दी गई? अभी हमारे पास सैलरी के देने के लिए पैसे पूरे नहीं हैं। जो बेचारे रिटायर हो रहे हैं कोर्ट हमारे पीछे लगी हुई कि इनको पहले पैसे दो, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी सैलरी और तुम्हारे फंड जाएँ, समझे। पहले इनको जो रिटायर हो गए हैं इनकी वाजिब अदा करो। तो वहाँ पर भी तकरीबन लगे हुए। हमने सिंध गवर्नमेंट से इस सिलसिले के 2-2.5 अरब रुपये की डिमांड की हुई है कि हमें दे दें, तो हम ताकि इनको मुश्किल कर दें। और जो हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, वर्क चार्ज वाले हैं, ये बहुत नीडी लोग हैं, बहुत नीडी लोग हैं। मैं बोलता हूँ इनकी तो आउट स्टैंडिंग जाके भी मदद करनी चाहिए, हर लिहाज से मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉइज होने, इनके जहाँ मतलब इनमें से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते होंगे, किस तरह ये अपना गुजारा करते होंगे, नामुमकिन सी बात है। और जब आदमी के घर में चूल्हे, जब भी वो बाहर निकलता है, समझे, जब भी वो चीखता चिल्लाता है, समझे, तो ये वाकई नीडी लोग है। उनकी सूरत मदद करनी चाहिए। हमसे जो होगा उनकी मदद करेंगे। अभी 4.5 साल का अरसा हो गया है। इस 4.5 साल के अरसे में 2 साल का एग्रीमेंट था, लेकिन 4.5 साल हो गए, गवर्नमेंट ने वो पैसे बंद नहीं किए। अभी तक वो 20 करोड़ 40 लाख रुपए हर महीने दे रहे हैं बाकायदगी से तनख्वाह की मद में। लेकिन इस इदारे में मैं क्या कहूँ कि हमने शायद मेहनत नहीं की, हम कोशिश ही नहीं करते। हम सिर्फ देख रहे थे कि हर महीने जो है 20 करोड़ 40 लाख आएंगे और तनख्वाह दे दी जाएंगी, पेंशन दे दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हालात तब्दील होते जा रहे हैं, महंगाई का में इजाफा होता जा रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने इदारे को खड़ा करने के लिए थोड़ी सी भरपूर तरीके से काम तो करें। हम शायद काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम काम करें तो ये इदारा वो इदारा है कि जिसने इस कुलाची को कराची बनाया, इस शहर को बनाने वाला ये इदारा, और आज इदारा जो है तनख्वाहों के लिए लड़ रहा है। मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि आज हम इस नाते पे जो पहुंचे, ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही पहुंचे। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया पे, बल्कि पाकिस्तान पे और शहर पे अपना करम करे कि हम इस वबा से जो है किससे हमें बचा के रखें। जबकि इस मौके पर वतन परस्त यूनियन के सेक्रेटरी यासिर अहमद ने वर्क चार्ज मुलाजमीन से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि रोज़े अव्वल से जिस वक्त ये वर्क चार्ज का इशू क्रिएट हुआ या क्रिएट किया गया, उस वक्त से लेकर आज तक
वतन परस्त लेबर यूनियन एक एक वर्क चार्ज मुलाजमीन के साथ थी है और इंशाअल्लाह इस मसले को अल्लाह के हुक्म से हल करवा कर ही रहेंगे। तो ये बात असल में 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और इन लोगों के चूल्हे बुझे हुए हैं, इनकी जो है सैलरीज को जो है बंद किया हुआ है। जबकि हमारा इस मामले में डीजी केडीए साहब जो माजी में रहे हैं, जो असल मसला ये होता है कि अगर कोई डीजी किसी मसले को समझने की कोशिश करते हैं, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उस डीजी को तब्दील कर दिया जाता है। इसके हवाले से हमने ये बात भी उजागर की थी, डीजी साहब से हमने बात की थी कि भाई अगर आपको इसमें कोई झोल महसूस होता है, अगर आपको इसमें कोई ऐसी बात महसूस होती है कि गोश्त मुलाजिम हैं, ठीक है, अगर आप ये समझते हैं तो इसको स्क्रूटनाइज करवाएं। सबसे पहले इसकी स्क्रूटनी के अमल को पूरा करें, जिसके लिए कमेटी भी कायम की गई और वो कमेटी इस वक्त प्रोसेस कर रही है। लेकिन इस बात से हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये क्योंकि उस प्रोसेस को स्लो क्यों किया जा रहा है। जल्द से जल्द हमारा मुतालबा है और अब हम सिंध गवर्नमेंट से तो मायूस हैं एक तरीके से, क्योंकि 1.5 साल से जो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी का जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, मैं समझता हूँ कि अब शायद वो इस नारे को उन्होंने तब्दील करके रोटी कपड़ा मकान जो है छीनने पे आ गए हो। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो है वर्क चार्ज के मसले को देखा जाए, इस्टेब्लिशमेंट देखे और जो है इस चीज़ को, इनकी नौकरियां और इनकी तनख्वाहों को बहाल किया जाए। और ये आखिर में ये बात कहना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट के जो मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किए जाएँ। और एक बात फिर बावर करवा दूँ, वतन परस्त हर मजलूम मुलाजमीन के साथ है, जिसका चाहे मेडिकल का मसला हो, चाहे तनख्वाहों का मसला हो, चाहे पेंशन का मसला हो, कोई भी इशू हो, और वर्क चार्ज के एक एक मुलाजमीन के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। देखें, हम चक्कर तो रोज़ाना क्या, हम तो रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं यहाँ पर और अपनी यहाँ पर ड्यूटी भी सरंजाम हमने दी हुई है। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अफसरान, कोई डीजी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाती है, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी पे कोई अमल नहीं हो रहा। चीफ़ इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी साहब हमारे एक स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो कोई स्क्रूटनी पे कोई काम नहीं कर रहे ना। अच्छा, वो ये बोलते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं। अच्छा, हमने डॉक्यूमेंट्स भी अब जमा करा दिए अपने ना, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद वो बोलते हैं भाई आपकी पे स्लिप लेकर आओ। हमने बैंक स्टेटमेंट आपको, उनको तमाम बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे दिए। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं आप हमसे और क्या क्या चीज़ें मंगाएंगे, हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, बैंक स्टेटमेंट तक दे दिए। अब ये देखें, ये हमारे भाई हैं, 2005 से इनका पॉइंट हुआ हुआ है, 2007 से मेरा पॉइंट हुआ हुआ है। अच्छा, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। अच्छा, एक मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, सिंध गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसका 16 सितंबर 2020 में, उस ऑर्डर की कॉपी मैंने डीजी साहब को आज जमा करा दी है, क्योंकि हमारे केडीए में जो है ना, वो लेटर आया है लेकिन वो शो ही नहीं कर रहे कोई अफसरान, जितने भी बड़े अफसरान हैं ना, कोई शो नहीं कर रहे, क्योंकि उस लेटर में सिंध गवर्नमेंट ने ये लिखा हुआ है, वो कहना चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के तमाम इदारे जो भी हैं 2016 तक की जो भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हो या वर्क चार्ज मुलाजिम हो या डेली वेजेस, तमाम मुलाजिमिन को रेगुलर किया जाए 2016 से पहले वाले। मेरा ताल्लुक़ जॉर्ज डिवीज़न से गुज़िश्ता 2004-05 से है और मैं ऑनवर्ड तकरीबन 13-14 साल मुझे हो गए। लेकिन अभी वही सारी मुइज़ भाई वाली बातें वही मैं इंडोर्स करूँगा, सारी चीज़ें बिल्कुल वही हाल हमारा बदहाल हुए हैं, माशी बदहाली है, हर तरीके से परेशानी यहाँ पे आते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन वही 0/0 है मामला। तो हम आपसे ही ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके तवस्सुल से कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे हवाले से या कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से वो आगे पाए तकमील तक पहुँचे, इन अफसरान तक कोई इनके कानों में कोई जू रहेंगे तो इनको हमारा भी ख्याल है, जिस तरह इमरान हुसैन जाफरी भाई ने जिक्र किया कि अदर डिपार्टमेंट में लोगों को जो है वो रेगुलाइज किया गया है, तो हमारे साथ ये सौतेली मास जैसा सलूक जो है ये बंद किया जाए और हमें भी उसी पैटर्न पर लिया जाए। कराची को तामीर करने वाले इदारे केडीए के मुलाजमीन को सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़, कराची। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।